ओके, हम लोग लास्ट क्लास में जो है इन द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग बात कर चुके हैं पीएन जंक्शन डायोड, उसके बायसिंग के बारे में। बायसिंग हम लोग दो तरह से कर रहे थे, एक हमारा था फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरा था रिवर्स बायसिंग। ओके, एफ फॉर द फॉरवर्ड बायसिंग एंड आर फॉर द रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में हम लोग क्या करते थे, एक डायोड में हमारे पास दो टर्मिनल्स होते हैं, उस दो टर्मिनल को बैटरी के टर्मिनल से अटैच करते हैं। जब हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को डायोड के एनोड से और निगेटिव टर्मिनल को कैथोड से जोड़ते हैं, देन इट इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस। वही अगर हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को डायोड के कैथोड से और निगेटिव टर्मिनल को डायोड के एनोड से जोड़ते हैं, देन इट इज कॉल्ड रिवर्स बायस। ये ओके, यहाँ तक हम लोग बात कर लिए, ध्यान से सुनते जाएंगे। ओके, इन द फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट फ्लो करता है उसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड करंट। ओके, सुनते जाएंगे, याद रहेगा। इन द फॉरवर्ड बायसिंग जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग, दिस इज द आई एफ। ओके, और जो हम लोग फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई करते हैं लाइक दैट, ये हमारा जो है डायोड है ना, ये दिस वन, ये एनोड और ये कैथोड। ओके, तो जो भी हम लोग फॉरवर्ड बायस जो है वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ओके, उसको हम लोग एफ से डिनोट कर रहे हैं, वी एफ, एंड दिस वन आई एफ, फॉरवर्ड करंट। ओके, हम लोग फॉरवर्ड करंट को जो है ऑलवेज ऑलवेज मिली एम्पियर में मेजर करते हैं, याद रखेंगे। ऑलवेज हम लोग मिली एम्पियर में मेजर करते हैं। नाउ फॉरवर्ड करंट मिली एम्पियर में, और ये फॉरवर्ड वोल्टेज हो गया, है ना। फॉरवर्ड करंट जो हमेशा फ्लो करता है दैट इज ड्यू टू द मेजोरिटी चार्ज कैरियर ओनली, नॉट ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। यानी कि इन द पीएन जंक्शन डायोड, पी टाइप मटेरियल में होल के कारण और एन टाइप मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड करंट। ओके, फॉरवर्ड करंट का डायरेक्शन जो होगा दैट इज ऑलवेज एनोड टू कैथोड। एनोड टू कैथोड किधर से? थ्रू द डायोड, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी अराइज होता है, ओके, कि ये तो सर कैथोड टू एनोड भी फ्लो कर रहा है, बट नहीं, हम लोग जब भी डायरेक्शन बात करते हैं देन थ्रू द डायोड बात करते हैं, देन थ्रू द डायोड एनोड टू कैथोड। आई एम ओके? ओके नाउ, जस्ट राइट। ओके, नाउ वी सी इन द केस ऑफ रिवर्स बायसिंग हम लोग बात किए थे। ओके, रिवर्स बायसिंग में एक डायोड लेते हैं, डायोड के एनोड टर्मिनल को और कैथोड टर्मिनल को इस तरह से जोड़ते हैं सो दैट बैटरी का निगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल जो है, निगेटिव टर्मिनल एनोड से और पॉजिटिव कैथोड से। ओके, इसको हम लोग वी आर लिखते, इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो करंट फ्लो करेगा आई आर आई आर आई आर। ओके, ऑब्वियस ये दिख रहा है आपको। ओके, करंट जो फ्लो कर रहा है ये रिवर्स करंट दैट इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड थ्रू द डायोड। ओके, थ्रू द डायोड, दिस वन। यहाँ पे जो रिवर्स करंट है एक्चुअली, वो रिवर्स करंट जो है मेनली वो लीकेज करंट है। इसी को हम लोग लीकेज करंट कह रहे थे, इसी को हम लोग थर्मली जनरेटेड करंट कह रहे थे, इसी को हम लोग कह रहे थे रिवर्स सेचुरेशन करंट। गॉट इट, है ना। इसी को हम लोग जो है रिवर्स सेचुरेशन करंट, इसी को थर्मली जनरेटेड करंट कह रहे थे। हम लोग बात किए थे जो लीकेज करंट है दैट फ्लोज ओनली ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, वो सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो करता है। ओके, और लीकेज करंट इज वेरी हाईली सेंसिटिव विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो लीकेज करंट बढ़ेगा, है ना। और उसका रिलेशन मैंने बताया था आपको लीकेज करंट का, IO2 इक्वल टू IO1 इंटू 2 माइनस T1/10, जिसमें मैंने आपको ये भी बोला था याद रखने के लिए, फॉर एवरी 10 डिग्री सी राइज इन टेम्परेचर लीकेज करंट बिकम्स डबल। गॉट इट, मैंने ये भी बताया था फॉर एवरी 1 डिग्री सी राइज इन टेम्परेचर
लीकेज करंट इज इंक्रीज्ड बाय what percentage? Tell me anyone. No anyone. For every 1 degree C rise in temperature, every 1 degree C rise in temperature, U dot क्या लिखे हैं सुनो 7%. ओके वेरी गुड है ना, यहाँ पे 7% से इंक्रीज करता है ना। मैंने ये भी बताया था आपको लीकेज करंट जो है जर्मेनियम में सिलिकॉन के कंपेयर में ज्यादा फ्लो करता है। ओके, जर्मेनियम में जो है लीकेज करंट जो है माइक्रो एम्पियर में मेजर करते हैं और सिलिकॉन में नैनो एम्पियर। जो आप यहाँ देखेंगे कंपेयर करने के बाद तो हम लोग देखेंगे जर्मेनियम में जो लीकेज करंट फ्लो कर रहा है वो सिलिकॉन से नियर अबाउट 1000 टाइम्स मोर है। ओके, तो लीकेज करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है यानी कि टेम्परेचर वहां पे ज्यादा होगा। ओके, यानी वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, वहां पे जो है टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण वो डिवाइस जो है जल्दी डैमेज हो सकता है। आगे हम लोग बात करेंगे भाई मोस्ट ऑफ द पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इज मेड फ्रॉम सिलिकॉन। ओके, क्या कारण है कि हम लोग सिलिकॉन के द्वारा ही मैक्सिमम सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाते हैं। ओके, उसका कारण हम आपको धीरे धीरे आगे बताएंगे। अभी सारा एक्यूमुलेट हो रहा है, अभी आपको ऐसे ही पता चल रहा है कि लीकेज करंट इसमें आपका कम है इसमें ज्यादा है। ओके, यानी कि टेम्परेचर का इफेक्ट जो है आपका सिलिकॉन में कम होगा उसमें ज्यादा होगा। और हम लोग इस पे प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। ओके, डोंट वरी, आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल करेंगे ना। हम लोग जो रिवर्स करंट है, रिवर्स करंट ये आपको याद रखना है, ये भी माइक्रो एम्पियर नैनो एम्पियर है ना। रिवर्स करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ये भी याद रखना है। ओके, रिवर्स करंट ओके जिसका डायरेक्शन कैथोड टू एनोड होगा ये भी याद रखना है। ओके नाउ ये जेनर ब्रेकडाउन है और एवलांचे ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन डिटेल में एक टॉपिक पे पढ़ाएंगे हम लोग, डिटेल में फुल्ली डिटेल। अभी हम लोग अब आते हैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स पे। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग बात कर लिए, याद रखेंगे फॉरवर्ड बायसिंग को जो है हम लोग हमेशा अगर वी आई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें देन दे ऑलवेज ड्रॉ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि फॉरवर्ड बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स या आपका जो है वी आई में जो है वो लोग फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको ऑब्टेंड होगा वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ऑब्टेंड होगा। ओके, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स रिवर्स बायसिंग में देखेंगे देन दैट इज ऑलवेज ऑब्टेंड इन थर्ड क्वाड्रेंट, ऑलवेज थर्ड क्वाड्रेंट। हमेशा कॉपी पेन लेके साथ में रखिए, कुछ कुछ लगे तो लिखते जाइए, जरूरी नहीं कि हर कुछ नोट्स में रहे, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ। नाउ अब यहाँ पे वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, ए प्लॉट ड्रॉन बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। ये जो आपका इसके अक्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, ओके वोल्टेज अक्रॉस द डायोड and the current passing through the diode is known as VI characteristics of PN junction diode. Simply, okay, in PN junction diode जो आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं और उस वोल्टेज के कारण जो है डायोड के थ्रू करंट फ्लो करता है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि वोल्टेज जैसे जैसे हम लोग वैरी कर रहे हैं, ओके, तो वोल्टेज की वैरी करने के कारण करंट का वेरिएशन किस तरह से होता है दैट इज कॉल्ड वी आई कैरेक्टरिस्टिक। हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स उसका कैरेक्टर है। ओके, हम लोग वोल्टेज अप्लाई किए और करंट फ्लो कर रहा है नहीं फ्लो कर रहा है, कांस्टेंट है, जीरो है, ओके एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, लिनियरली इंक्रीज कर रहा है, ओके वोल्टेज का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, ये सारा बिहेवियर हम लोग स्टडी करते हैं अंडर द टॉपिक ऑफ वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। गॉट इट। नाउ हम लोग ने क्या किया अकॉर्डिंग टू द बायसिंग, ओके फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। बायसिंग के अकॉर्डिंग जो है हम लोग वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स को दो पार्ट में कैटेगराइज किया। पहला ओके फॉरवर्ड बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाए हुए हैं, और दूसरा जो है रिवर्स बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में दिखाए हुए हैं। अब हम लोग एक एक करके बारी से इस पे बात करेंगे। फॉरवर्ड बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग तब ड्रॉ करेंगे जब एनोड जो है
वो हायर पोटेंशियल पे हो देन द कैथोड। यानी कि ऑब्वियस है, अब जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे दे रहे हैं, यानी कि ये हायर पोटेंशियल पे हो गया, और ये नेगेटिव यानी कि लोअर पोटेंशियल पे हो गया। तभी आप जो है फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑप्टिंग कर सकते हैं। नाउ अंडर फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स या अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन, ओके, फॉरवर्ड करंट डू नॉट कंडक्ट अप टू द नी वोल्टेज। नी वोल्टेज प्रैक्टिकली, ये आपका जो वी वाई है, दिस इज द नी वोल्टेज, नी नी वोल्टेज। ओके, अब यहाँ पे पहले हम लोग ये देख लेते हैं नी वोल्टेज है क्या। ओके, नी वोल्टेज है क्या, तो नी वोल्टेज उस वोल्टेज को कहते हैं बिलो विच, जिसके नीचे जो है करंट को जीरो एज्यूम्ड किया जाता है प्रैक्टिकली। ओके, प्रैक्टिकली जो है नी वोल्टेज तक, जब तक ये वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं फॉरवर्ड बायसिंग में, ओके, अगर जर्मेनियम है तो तब जब तक जो इसका वोल्टेज नियर अबाउट 0.3 वोल्ट नहीं आ जाता है, तब तक जो है इसके थ्रू करंट नहीं फ्लो करेगा। ओके, तो नी वोल्टेज मैंने क्या कहा, प्रैक्टिकली अगर इसको डिफाइन करें तो नी वोल्टेज इज दैट वोल्टेज बिलो विच द करंट इज एज्यूम्ड एट एज जीरो वैल्यू। ओके, ये प्रैक्टिकली है, बट थ्योरेटिकली जो है फॉरवर्ड करंट इंक्रीजेज फ्रॉम द जीरो वैल्यू, ये थ्योरेटिकली है, जिसका भी हम लोग फार्मूला दिखाएंगे, हाउ द फॉरवर्ड करंट फ्लोज, दैट इज गिवन बाय द शॉकली डायोड इक्वेशन। शॉकली दिखाऊंगा मैं, सो डोंट वरी। ओके, नाउ अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये फॉरवर्ड करंट, दिस वन फॉरवर्ड करंट अप टू द न्यू वोल्टेज जो है प्रैक्टिकली जीरो है, बट थियोरेटिकली वो जीरो से जैसे सब वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है। इसको जो है ये भी हम लोग इस तरह से भी डिफाइन करते हैं। ओके, इसको हम लोग इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, द वोल्टेज आफ्टर विच द कंडक्शन स्टार्ट्स थ्रू द डायोड। ओके, कंडक्शन ऑफ द डायोड स्टार्ट्स, इस तरह से बोल सकते हैं, यानी कि ये एक ऐसा वोल्टेज है जिसके बाद डायोड के थ्रू कंडक्शन स्टार्ट होता है। ये एक ऐसा वोल्टेज है जिसके बिलो जो है कोई कंडक्शन नहीं होता है प्रैक्टिकली। ये एक ऐसा वोल्टेज है जिसके नीचे, या ये एक ऐसा वोल्टेज है जैसे से हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जब तक नी वोल्टेज नहीं आता तब तक ये वोल्टेज धीरे धीरे इंक्रीज करता है। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। नी वोल्टेज को जो है हम लोग थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी कहते हैं, थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ओके, नी वोल्टेज को जो है हम लोग ऑफसेट वोल्टेज भी बोलते हैं, ऑफसेट। ओके, नी वोल्टेज को जो है हम लोग ब्रेक पॉइंट वोल्टेज भी बोलते हैं। नी वोल्टेज को हम लोग कटिंग वोल्टेज भी बोलते हैं, लाइक दैट। ओके, जहाँ पे जो वोल्टेज है, ओके, सबका वैल्यू नियर अबाउट सेम होता है। नाउ नी वोल्टेज को जो है हम लोग वी वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, वी वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। नी वोल्टेज वी वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है। अब अगर हम लोग आइडियल डायोड का बात करते हैं, या भी रुको, आइडियल डायोड है ना, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। नाउ अब हम लोग अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन बात करें। अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन द करंट फ्लोज एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली जो है करंट फ्लो करता है अप टू सम वोल्टेज। आपको दिख रहा है, ओके, यहाँ से ये दिख रहा है, ये आपको इस तरह से, ये आपका एक्सपोनेंशियली फ्लो करता है कुछ वोल्टेज है ना, कुछ वोल्टेज तक जो है, क्या ही पत्थर देती है, ससुर के मुंह में चल जाएगा ये चीज। बड़ा है, ये नहीं जा सकता है। वो ना बड़ा, वो बोला नी वोल्टेज,
मैंने क्या कहा कि यहाँ पे जैसे हम लोग फॉरवर्ड बायस कंडीशन हम लोग देखते हैं, अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन द करंट फ्लोज एक्सपोनेंशियली, करंट एक्सपोनेंशियली फ्लो कर रहा है अप टू सम वोल्टेज, कुछ वोल्टेज तक जो है करंट एक्सपोनेंशियली यानी कि आपका एक कर्व लेते हुए फ्लो करेगा, एक कर्व लेते हुए। ओके, बट इसके बाद जो है करंट लिनियरली फ्लो करने लगता है। बट याद रखेंगे डायोड का जो वर्किंग रीजन है, ओके, हम लोग वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स में जो वर्किंग रीजन दिखाते हैं डायोड का, वो हमेशा एक्सपोनेंशियल रीजन ही होता है, यानी कि डायोड ऑलवेज वर्क्स इन एक्सपोनेंशियल रीजन, नॉट इन लीनियर रीजन। यानी कि नी वोल्टेज के बाद जब तक एक्सपोनेंशियल रीजन है, जब तक आपका ये कर्व नेचर है, तभी तक उसी रेंज में और उसी रीजन में हम लोग डायोड को वर्क करवाते हैं और डायोड से वर्क लेते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है अप टू नी वोल्टेज, अप टू नी वोल्टेज डायोड के थ्रू कंडक्शन नहीं होता है प्रैक्टिकली, बट प्रैक्टिकली जो है डायोड का कंडक्शन जो है नी वोल्टेज के बाद जब तक उसका एक्सपोनेंशियल रीजन दिख रहा है तभी तक जो है हम लोग डायोड से वर्क लेते हैं, उसके बाद वो लीनियर रीजन में चला जाता है और लीनियर रीजन में हम लोग डायोड से वर्क नहीं लेते। यानी कि जिस वोल्टेज तक ओके डायोड एक्सपोनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा है, उसी वोल्टेज तक जो है हम लोग उससे आउटपुट लेंगे, उसी वोल्टेज तक वो उसका वर्किंग रीजन होगा। गॉट इट नाउ, यानी कि हम लोग बोल दिए कि डायोड इज मेनली यूज्ड टू फ्लो द करंट इन द एक्सपोनेंशियल रीजन। एम आई क्लियर? जस्ट राइट, आई एम क्लियर और नॉट? ओके, थैंक यू। नाउ मैंने क्या बोला था, फॉरवर्ड डायोड करंट जो है दे फ्लोज ओनली ड्यू टू द मेजोरिटी चार्ज कैरियर। याद रखेंगे वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर के चलते फ्लो कर रहा है और इसको ऑलवेज जो है मिली एम्पियर में मेजर करते हैं, ऑलवेज मिली, वो किसी तरह का डायोड हो, चाहे आपका जर्मेनियम डायोड हो चाहे सिलिकॉन डायोड हो, दैट डजंट मैटर। ओके, अगर वो फॉरवर्ड बायस्ड है, अगर कोई भी डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, इन दैट केस उसके थ्रू जो करंट फ्लो करेगा जिसका डायरेक्शन एनोड से कैथोड होगा, उसे हम लोग फॉरवर्ड करंट कहेंगे और उसको हम लोग हमेशा जो है मिली एम्पियर में ही मेजर करेंगे। गॉट इट? ओके, फॉरवर्ड डायोड करंट इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो वैल्यू एक्सपोनेंशियली, वो एक्सपोनेंशियली जो है जीरो वैल्यू से इंक्रीज कर रहा है। गॉट इट? नाउ अब यहाँ पे जो फॉरवर्ड डायोड करंट है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम द जीरो वैल्यू, दैट इज गिवन बाय द रिलेशन ऑफ शॉकले डायोड इक्वेशन। शॉकले देखेंगे हम लोग, शॉकले डायोड इक्वेशन, शॉकले डायोड इक्वेशन, दिस वन। शॉकले डायोड इक्वेशन को जो हम लोग देते हैं, ओके, आई एफ इक्वल टू आई नॉट, ध्यान से देखिए आपको सारा पैरामीटर दिखेगा, है ना, सारा पैरामीटर जो मैंने पहले पढ़ाया है। आई एफ इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर वी वाई ईटा वी टी -1। ओके, यहाँ पे जो भी है एक्चुअली ये भी जो है फॉरवर्ड वोल्टेज। ओके, आई एफ यहाँ पे जो है वो करंट पासिंग थ्रू द डायोड है। ओके, अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन। ये आई नॉट जो है दैट इज द रिवर्स सेचुरेशन करंट और लीकेज करंट और करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ओनली। ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के चलते करंट है और ये मेजोरिटी चार्ज कैरियर के चलते करंट है। ई एक्सपोनेंट है ये, वी एफ जो वोल्टेज आप अप्लाइड कर रहे हैं, वी एफ इन द फॉरवर्ड बायसिंग जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ओके, वी टी क्या है? थर्मल वोल्टेज।
एनीबॉडी टेल मी एट रूम टेम्परेचर थर्मल वोल्टेज का जो है वैल्यू क्या होता है? एट रूम टेम्परेचर थर्मल वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है? नो एनीबॉडी? 26 millivolt, not 25 millivolt. Got it? 26 millivolt. आपको याद होगा 11,000 TY 11,600. ओके, दैट इज VT, टेम्परेचर इक्विवेलेंट वोल्टेज। कितना टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पर अगर वोल्टेज निकालना हो इन द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो सिंपली हम लोग उस टेम्परेचर के वैल्यू को पुट करेंगे और उसको पुट करके यहाँ पे थर्मल वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग रूम टेम्परेचर पे बात करें तो रूम टेम्परेचर पे जो है उसका वैल्यू होगा दैट इज द 26 मिलीवोल्ट। अब ये ईटा क्या है? ईटा, ये ईटा, ईटा इज कॉल्ड कोफिशिएंट फैक्टर। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, जिसको मैंने बोल दिया याद रखेंगे मतलब याद रखेंगे। ओके, ईटा इज द कोफिशिएंट फैक्टर और रिकॉम्बिनेशन फैक्टर। ओके, ये कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू 1 होता है फॉर जर्मेनियम। ओके, ये भी याद रखेंगे, एंड 2 फॉर सिलिकॉन, दिस वन। ओके, इस पे बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम बनते हैं, इसी पे बेस्ड डेटा आपका दिया हुआ रहेगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है आप करंट को निकाल सकते हैं, है ना? आई थिंक नो प्रॉब्लम अंडर द फॉरवर्ड बायस कंडीशन। टेल मी एनीवन। नो, थैंक यू। नाउ अब हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं रिवर्स बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की हो जाते हैं। ओके, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, जिस तरह से फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों ने बात किया, एनोड इज एट हायर पोटेंशियल देन द कैथोड। क्यों? क्योंकि हम लोग एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ रहे हैं। किसके पॉजिटिव नेगेटिव? बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक इसका उल्टा हम लोग रिवर्स बायसिंग में एनोड को नेगेटिव पोटेंशियल से और कैथोड को पॉजिटिव पोटेंशियल से जोड़ रहे हैं, यानी कि ये माइनस और ये प्लस। माइनस और प्लस जो है वोल्टेज के लिए कोई मायने नहीं रखता है, दिस इज जस्ट ओनली द सिंबल। वोल्टेज कभी ना तो निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। ओके, मतलब वोल्टेज का वैल्यू आप निगेटिव कभी नहीं ले सकते। यहाँ पे निगेटिव सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि वो किसी से कम है जिसको आप रेफरेंस लिए हुए। ओके, और पॉजिटिव ये इंडिकेट कर रहा है कि वो रेफरेंस वोल्टेज से उसका वैल्यू ज़्यादा है। कितना वोल्टेज ज़्यादा है, जो भी वैल्यू लिखा हुआ रहेगा उतना वोल्टेज वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे माइनस यानी एनोड इज एट लेस पोटेंशियल देन द कैथोड, बिकॉज कैथोड जो है आपका पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और एनोड नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। Hence, it may be called anode is at less potential than the cathode under reverse bias condition. Okay, now मैंने क्या बताया था? अंडर रिवर्स बायस कंडीशन, ओके, अंडर रिवर्स बायसिंग मोड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लोज, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लोज और मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। ओके, एक रीजन से दूसरे रीजन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो करता है। ये एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया था। अब यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप में हमारा जो है होल है, ओके, जो एन से पी फ्लो कर रहा है, और पी टाइप में हमारा इलेक्ट्रॉन्स है जो आपका पी से एन फ्लो कर रहा है। यानी कि इस कंडीशन में जो भी आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के चलते फ्लो कर रहा है एक रीजन से दूसरे रीजन में, उस करंट को हम लोग अंडर रिवर्स बायस कंडीशन जो है उसको लीकेज करंट भी कहते हैं, जो आप लोग सभी जानते हैं। उसको रिवर्स सेचुरेशन करंट भी करते हैं, और ये वोल्टेज से इंडिपेंडेंट होता है। यानी कि जिस वोल्टेज को आप अप्लाई कर रहे हैं उस वोल्टेज से ये इंडिपेंडेंट होता है। जस्ट सी, ओके, अब वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हैं, ओके, लेकिन यहाँ पे करंट का वैल्यू जो है वो नियर अबाउट कांस्टेंट है। दिस इज द लीकेज करंट, गॉट इट? दिस इज द लीकेज करंट। ये नियर अबाउट आपका कांस्टेंट है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं जो रिवर्स सेचुरेशन करंट है या लीकेज करंट है
दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द अप्लाइड वोल्टेज, वो अप्लाइड वोल्टेज से इंडिपेंडेंट होता है। नाउ हम लोग जब रिवर्स बायसिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो आपको ये पता है, चलो फिर से मैं बैक जाता हूँ। ओके, याद होगा फॉरवर्ड बायस कंडीशन, जवाब देने के लिए तत्पर रहिए। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जो है डिप्लेशन लेयर का विड्थ घटता है या बढ़ता है? टेल मी, कम होता है या ज्यादा होता है? फॉरवर्ड बायस कंडीशन में डिप्लेशन लेयर का विड्थ कम होता है या ज्यादा होता है? कम होता है। ओके, डायोड का रेसिस्टेंस कौन डिटरमाइन करता है? डिप्लेशन लेयर या पी टाइप लेयर या एन टाइप लेयर? शॉर्ट में लिखो, पी टाइप। डायोड का रेसिस्टेंस कौन डिटरमाइन करता है? वीडियो देखिए मुस्कान। डिप्लेशन लेयर, वेरी गुड। डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर का विड्थ ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा या कम होगा? टेल मी, मोर होगा या लेस होगा? डिप्लेशन लेयर का विड्थ ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस मोर होगा, और विड्थ कम होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा। फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लेशन लेयर का विड्थ घटता है और रिवर्स बायस में डिप्लेशन लेयर का विड्थ बढ़ता है। यानी कि इससे एक चीज क्लियर हो गया कि डायोड का रेसिस्टेंस जो है फॉरवर्ड बायस में कम होगा और रिवर्स बायस में क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे जैसे हम लोग फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई करते जाएंगे वैसे वैसे डिप्लेशन लेयर का विड्थ क्या होगा? घटते जाएगा। जैसे जैसे घटते जाएगा वैसे वैसे रेसिस्टेंस क्या होगा? कम होते जाएगा, और एक इंस्टेंट आएगा कि डिप्लेशन लेयर वैनिश हो जाएगा और करंट इजीली फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ओके, जिस इंस्टेंट पे करंट इजीली फ्लो होना शुरू हो गया, ओके, दैट इज द लीनियर रीजन। ओके, नाउ अब डिप्लेशन रीजन है ना। अब मैंने यहाँ पे क्या कहा, रिवर्स बायस में डिप्लेशन लेयर का विड्थ बढ़ता है। जब डिप्लेशन लेयर का विड्थ बढ़ता है तो डायोड का रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। डायोड का रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है करंट भी आपका जो है आपका लीकेज करंट जो है वो तो वोल्टेज पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, और रेसिस्टेंस भी बढ़ रहा है साथ साथ, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है आई स्क्वायर आर इफेक्ट बढ़ेगा या घटेगा? करंट नियर अबाउट कांस्टेंट है लेकिन हमारा रेसिस्टेंस बढ़ रहा है। ओके, लेकिन और उसके साथ जो है लीकेज करंट दैट इज हाईली सेंसिटिव विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो वो वोल्टेज के कारण नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर वहां पे टेम्परेचर आया, ऑब्वियस है कि अगर करंट फ्लो करेगा तो आई स्क्वायर आर टी इफेक्ट होगा, यानी कि हीटिंग इफेक्ट होगा। हीटिंग इफेक्ट होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा और उस टेम्परेचर के कारण लीकेज करंट बढ़ेगा, फिर लीकेज करंट के बढ़ने के कारण फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, और फिर टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होगा? लीकेज करंट बढ़ेगा। यानी कि इन द रिवर्स बायसिंग मोड एक स्टेज आता है, ये स्टेज कम्स व्हेन द जंक्शन ऑफ द डायोड कम्स इनटू ब्रेकडाउन कंडीशन, यानी कि वो ब्रेकडाउन हो गया। ब्रेकडाउन यानी कि वो जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, जंक्शन ब्रेक कर जाएगा सडनली, जंक्शन ब्रेकडाउन कंडीशन में आ जाएगा। ब्रेकडाउन कंडीशन होता क्या है? ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं एक ऐसा वोल्टेज, ओके, एक ऐसा वोल्टेज नाम ही लिखा ब्रेक डाउन, क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, कहीं ब्रेक डाउन हो गया, तो कहीं ब्रेक डाउन हो गया तो उससे क्या हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आता है या नहीं आता है? करंट का फ्लो बंद हो जाता है ना, ब्रेक डाउन हो गया, नहीं, फीडर ठप पड़ गया, तो वहाँ पे ब्रेकडाउन यानी कि करंट का फ्लो नहीं करना। यहाँ भी ब्रेकडाउन का मीनिंग यही है, हम लोग वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं, एक ऐसा वोल्टेज जिस वोल्टेज पे करंट जो है सडनली, ये सॉरी करंट डायोड के थ्रू करंट जो है सडनली आपका खत्म हो गया। बट ये होता कैसे है? ओके, ये होता कैसे है? तो यहाँ पे ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है, ओके, ब्रेकडाउन वोल्टेज comes breakdown voltage comes under the condition of breakdown condition। ब्रेकडाउन कंडीशन कब आएगा? जब हम लोग एक ऐसा वोल्टेज अप्लाई करेंगे जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जंक्शन ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो होता क्या है कि वहां पे करंट जीरो नहीं होता है, जैसे जंक्शन अभी जो है, अभी हम लोग जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, अभी डिप्लेशन लेयर इतना था, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ओके, और वहां पे ये धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका बढ़ रहा है ना,
इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है तो उसके चलते माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी तेजी से फ्लो होने लगेगा। आपको मैंने दिखाया था दिस वन, ये आपका जंक्शन और ये आपका डिप्लेशन लेयर, ये पी टाइप, ये एन टाइप, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, जिसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। अब ये और डिप्लेशन लेयर विड्थ बढ़ गया तो उसके चलते जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ और बढ़ गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ के और बढ़ने के कारण जो है इधर से होल जो है इजीली फ्लो करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। और ये होल इसका क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और इधर से जो इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में फ्लो करता है। और ये इलेक्ट्रॉन पी टाइप का क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि अंडर द रिवर्स बायस कंडीशन, ओके, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इजीली फ्लो फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। ओके, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप एंड होल इजीली फ्लो फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप। इज इट क्लियर? नो, अब यहाँ पे एक इंस्टेंट आता है, अब तो यहाँ पे चार्ज कैरियर भी फ्लो करने लगा, चाहे वो मेजोरिटी हो चाहे माइनॉरिटी। तो यहाँ पे रिवर्स बायस कंडीशन में माइनॉरिटी फ्लो कर रहा है, फॉरवर्ड बायस में मेजोरिटी फ्लो कर रहा है। हम लोग को चार्ज को फ्लो करने से मतलब था, चार्ज फ्लो करने का करंट का फ्लो होने लगा, करंट का फ्लो होने लगा तो एक इंस्टेंट आएगा कि करंट इतना ज्यादा हो जाएगा, ओके, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हीटिंग इफेक्ट होगा और ये क्या करेगा, जंक्शन को ब्रेक डाउन कर देगा, यानी जंक्शन आपका डैमेज हो जाएगा। वो जिस वोल्टेज पे होगा उस वोल्टेज को हम लोग कहते हैं PIV और ब्रेकडाउन वोल्टेज। PIV दैट इज द पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक मतलब मैक्सिमम, इनवर्स मतलब रिवर्स बायस कंडीशन में, और जितना वोल्टेज अप्लाई किए वो वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज और ब्रेकडाउन वोल्टेज। ओके, उस कंडीशन में क्या होता है कि डायोड का जंक्शन जो है रप्चर कर जाता है, टूट जाता है, फट जाता है, खत्म हो जाता है। इस कंडीशन को हम लोग कभी भी आने नहीं देते, क्योंकि डायोड हमारा डैमेज हो गया इस कंडीशन में। गॉट इट? तो हम लोग PIV को हम लोग अगर डिफाइन करना चाहें, देन PIV इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज आफ्टर विच द जंक्शन में कम इनटू द ब्रेकडाउन कंडीशन। और हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि डायोड डैमेज हो जाए, हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि डायोड हमारा जो है डैमेज होने के कंडीशन को प्राप्त कर ले। डैमेज होने का कंडीशन हमारा क्या है, वो है ब्रेक डाउन कंडीशन। ओके, तो PIV वो मैक्सिमम वोल्टेज है जिस वोल्टेज पे जो है वो जंक्शन क्या हो गया, ब्रेकडाउन कंडीशन में आ गया। क्लियर है? नाउ इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं PIV को, द वोल्टेज विथ विच द डायोड विथस्टैंड द अप्लाइड रिवर्स बायस्ड वोल्टेज। यानी कि ये एक ऐसा वोल्टेज है PIV जिस वोल्टेज तक अगर डायोड रिवर्स बायसिंग वोल्टेज को टॉलरेट कर रहा है, विद स्टैंड, है ना, विद स्टैंड यानी कि उसके साथ स्टैंड है, विद स्टैंड मतलब यही हुआ, उसके साथ उस वोल्टेज के साथ स्टैंड है यानी कि टॉलरेट कर रहा है। ओके, दैट इज कॉल्ड PIV। ओके, PIV वोल्टेज जो है वो 10 वोल्ट से 10,000 वोल्ट के बीच में लाई करता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डायोड, कि हमारे पास डायोड कैसा है, डायोड के टाइप पे डिपेंड करेगा कि PIV का वैल्यू कितना होगा। ओके, क्लियर है यहाँ पे? अब यहाँ पे मैंने दो कंडीशन दिखाया हूँ, एक जेनर ब्रेकडाउन, एक अवलांची ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन और अवलांची ब्रेकडाउन क्या होगा वो हम लोग डिटेल्स में अगले टॉपिक में बात करेंगे। ओके, यहाँ तक आई थिंक नो प्रॉब्लम। मैंने यहाँ पे कहा अंडर रिवर्स बायस कंडीशन जर्मेनियम के लिए जो है लीकेज करंट माइक्रो एम्पियर में फ्लो करेगा नियर अबाउट, और सिलिकॉन के लिए क्या होगा, नैनो एम्पियर में फ्लो करेगा। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम, जस्ट टेल मी। नो